तो सभी बच्चों को, जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में रिप्रोडक्शन चैप्टर आपको कराया, तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। तो पार्ट सेकंड में हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो उसमें हमने आपके लिए मतलब कुछ पार्ट आपके रह गए थे, कुछ बचे हुए पार्ट थे। तो मुझे आई होप, मुझे लगा होगा कि आपको फर्स्ट जो पार्ट था रिप्रोडक्शन चैप्टर का वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस चैप्टर मतलब इस जो भी आपका ये पार्ट रह गया है उसको कराने के बाद आपका जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है वो कम्प्लीटली मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मतलब हम देख सकते हैं कि ये जो भी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ तो ये सभी एग्जाम के बिहाफ पे, मतलब जरूरी नहीं कि हम या 9th-10th की बात कर लें, 8वीं, तो हम कह सकते हैं कि कंपटीशन लेवल में किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने जा रहा है इसके लिए। तो एडोलसेंस क्या है? तो एडोलसेंस हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कि जब कोई भी बेबी या कोई भी बच्चा जो है यंग होता है तो हम उसको एडोलसेंस बोलते हैं। तो एडोलसेंस में क्या होता है कि जो बॉडी होता है वो लीड करता है टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, है ना। तो एक तरीके से उनमें मैच्योरिटी आती है या उसमें जो है हम कह सकते हैं कि कुछ चेंजेज आता है, वो एडोलसेंस बोला जाता है। कि बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, है ना, एडोलसेंस की एज में आकर के। तो अब अगर हम इसमें देखना चाहें तो सबसे पहले इसके बाद हम पबर्टी देखेंगे। तो हम उसमें मतलब क्या क्या चेंजेस आता है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी में चेंज मतलब ऑकर होता है, चेंज होता है। या हम कह सकते हैं कि अगर बॉयज और गर्ल्स में हम देखना चाहें तो बॉयज के जो फेसेस पे हेयर दिखने लगेगा जैसे वो एडोलसेंस में आना शुरू करेगा, या तो उसका चेस्ट वगैरह हम देख सकते हैं उसमें डिफरेंस आपको नजर आएगा। या हम कह सकते हैं कि जब वो पुबर्टी में आता है उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एट ऑल है हमारा हाइट, है ना। तो हाइट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हाइट हम कह सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज दोनों में मतलब चेंजेस होता है। जो गर्ल्स में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले गर्ल्स में चेंजेस होता है। क्या चेंजेस होता है गर्ल्स में? तो हम कह सकते हैं कि 11 ईयर से चेंजेस होना शुरू होता है और 14 ईयर्स तक ये चेंज चलता है। और इसी तरीके से 13 जो बॉयज हैं उनका जो एडोलसेंस जो पीरियड होता है जिसमें हाइट जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज करती है, तो हम कह सकते हैं कि 13 टू 16 के आसपास उनका जो है स्पीडअप बढ़ जाता है बॉयज का। तो आप समझ सकते हो कि एडोलसेंस में आपका ये किस टाइम ऑफ पीरियड आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इनकी एज होती है इन्फेंसी होती है। इन्फेंसी जो एज होती है इसमें जो चाइल्ड होता है इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है। तो इन्फेंसी एज को हम कह सकते हैं कि जो चाइल्ड में 0 से 2 ईयर्स की जो एज होती है इनको हम इन्फेंसी एज बोलते हैं। तो अब इसके बाद हाइट में चेंजेस हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस है। और इसी तरीके से इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस है ना। बॉयज की बॉडी में क्या क्या चेंजेस है, उनके शेप्स में क्या क्या चेंजेस आता है, गर्ल्स की बॉडी या शेप्स में क्या चेंजेस आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गर्ल्स की बॉडी में उनके जो ब्रेस्ट्स होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं और बॉयज के जो चेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी आपको मतलब डिफरेंस दिखाई देता है। इसके बाद तीसरा नंबर जो है पुबर्टी में आने के बाद वो क्या है, वॉइस। अब वॉइस बॉक्स हमारा आपको पता है यहाँ पे होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं या तो हम कह सकते हैं इसको एडम एप्पल। तो वॉइस बॉक्स में भी आपको चेंजेस दिखाई देगा। गर्ल्स में अलग, तो गर्ल्स की जो आवाज होती है वो श्रिल होगी, बहुत पतली होगी, और जो बॉयज की जो आवाज होती है वो मोटी होती है। तो हम वॉइस में बदलाव देख सकते हैं, चेंजेस देख सकते हैं। और इसके बाद है 4 नंबर है स्वीट। स्वीट का मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब बच्चा जो है बॉय या गर्ल जब एडोलसेंस की एज में आता है तो स्वीट मतलब एक तरीके से जो बॉडी में स्वीट्स पसीने की वजह से, या हम कह सकते हैं कि उनकी जो स्किन होती है वो ऑयली होती है और इस वजह से उनके जो मतलब फेसेस में पिंपल्स वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद है 5 नंबर है सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन भी मेल और फीमेल में मतलब डेवलप कर जाते हैं। तो सेक्स ऑर्गन में जैसे कि मेल में जो पेनिस या साइज है वो स्ट्रेट एंड इलॉन्गेट हो जाता है, और इसके बाद जो फीमेल ऑर्गन है वो भी जो है एडोलसेंस की एज में डेवलप करना शुरू कर देता है। इसके बाद नंबर 6
पबर्टी एज में अगर आता है। तो नंबर 6 नंबर क्या है हमारा मेंटल। तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब बेबी या बॉयज या गर्ल्स में जो उनकी मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होती है, इमोशनल भी वो होते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस, या हम कह सकते हैं कि उनमें मेच्योरिटी भी आती है। तो मतलब मेंटल से रिलेटेड उनकी जो मानसिक बौद्धिक क्षमता है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें चेंज आएगा, उनमें इमोशनल चेंजेस आएगा, उनमें मेच्योरिटी चेंजेस आएगी, है ना। तो हमने बता ही दिया कि बॉयज में फेस हेयर हो गया, चेस्ट हो गया, या इनके जो आर्म्स में जो हेयर्स मतलब ग्रो कर जाते हैं, तो ये बॉयज में होता है। तो बॉयज अगर हम कह दें हार्मोन की बात, तो जो बॉयज में जो टेस्टिस होता है, वो जो टेस्टिस होता है वो क्या रिलीज करता है, वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। और एक तरीके से गर्ल्स में कौन सा हार्मोन होता है, तो एस्ट्रोजन, आपका एक एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो गर्ल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और बॉयज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो हार्मोन्स जो है ये प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, कौन सा उसमें ग्लैंड होता है, तो हम कह सकते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड जो ह्यूमन में होता है, तो ये क्या करता है, ये सीक्रेट करता है केमिकल, तो ये सीक्रेट करता है केमिकल। तो इसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड हम बोलते हैं। और ये जो डक्टलेस ग्लैंड होता है ये किससे सीक्रेट होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लड से सीक्रेट होता है। तो अगर हम देखना चाहें तो लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट हमारी बॉडी का होता है, कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उसमें जो चेंजेस होता है, हम कह सकते हैं कि पबर्टी एज में, है ना, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। तो एक तरीके से हम लॉन्ग टर्म में अगर देख सकते हैं, या हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म के लिए किसकी वजह से चेंजेस होता है, तो हार्मोन्स की वजह से होता है। उनके बिहेवियर में चेंजेस होता है, उनके ग्रोथनेस में, क्योंकि हार्मोन्स जो है ये ग्रोथनेस को भी बढ़ाता है, उनके ऑर्गन्स को भी बढ़ाता है। ऑर्गन्स मतलब उनके सेक्स हार्मोन्स को या सेक्सुअल जो चीजें हैं उनको बढ़ाने का काम, चेंज करने का काम भी ये करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो सेक्रेट करता है लिमिटेड क्वांटिटी में हार्मोन, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत, आप देख सकते हो कि हार्मोन अगर ज्यादा अमाउंट में सेक्रेट हो जाता है तो पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं, या बहुत ज्यादा हाइट वगैरह ग्रो अप करने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हार्मोन्स है ना, जो हार्मोन्स है वो लिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब टाइम टू टाइम वो उसकी जो सिक्रेशन होती है वो चलती रहती है। तो अब एक बात ये भी हमें निकल के आती है, हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होता है, कहाँ से रेगुलेट होता है। तो जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम से जो है रेगुलेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होने का काम करता है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो हम बोलते हैं उसको मेनार्की, क्या बोलते हैं, मेनार्की। और आपको हमने ये बात बता ही दिया था कि 40 से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपका 10 से 12 साल की एज में स्टार्ट होता है ना। 10 to 12 ईयर एडोलसेंस जैसे एज आती है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, और एंड कब होता है, जब 45 to 60 ईयर्स की एज हो जाती है। तो वो हमारा जो है क्या हो जाता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसको हम पीरियड बोलते हैं वो स्टॉप हो जाता है, और इसी स्टॉपिंग पीरियड को हम मेनोपॉज भी बोलते हैं। इनको हम मेनोपॉज बोलते हैं। इसके बाद ये तो हमारी चीजें हो गई, मेनोपॉज, मेनार्की, मतलब जो पहली बार जो पीरियड आता है उसको मेनार्की बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे डिटरमाइन सेक्स ऑफ बेबी, मतलब हम किस तरीके से उनके सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो वी नो दैट, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम मेल एंड फीमेल की बात करें, तो मेल एंड फीमेल की बात करते हैं तो हमें दिखाई देगा टोटल कितने क्रोमोसोम हैं, तो 46 क्रोमोसोम आपको दिखाई देंगे। अब क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम का हम बोलते हैं कि एक तरीके से ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है,
है ना, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद जो क्रोमोसोम होता है, इसका काम क्या होता है, एक तरीके से ये आइडेंटिफाई करता है मेल या फीमेल की कैरेक्टर को, है ना, मेल या फीमेल की कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अगर हम कह दें कि मेल और फीमेल में कितने पेयर्स जो है सेम होते हैं, तो 22 पेयर्स मेल में, 22 पेयर फीमेल में सेम होता है। अगर हम कह दें कि डिफरेंट कितने क्रोमोसोम होते हैं, देख लीजिए सर एक बार, डिफरेंट कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 1 क्रोमोसोम जो है ये जो है आपका डिफरेंट होता है, और इसी क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो फीमेल और मेल, फीमेल में और मेल में, तो फीमेल में जो है एक्स और एक्स क्रोमोसोम, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, तो सब अगर कौन किसका क्रोमोसोम होता है जो डिसाइडेबल होता है कि वो बेबी देगा या मतलब बॉयज देगा या गर्ल्स देगा, तो हम कह सकते हैं कि मेल क्रोमोसोम होता है। जब एक्स मेल का फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या डेवलप करेगा, गर्ल्स डेवलप करेगी। और जब फीमेल का एक्स और मेल का वाई डेवलप करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये क्या देगा, ये बॉय मतलब वो करेगा। तो आज हमने मतलब ये सारी चीजें सीखा। एक बार हम आपको समरी ऐसे ही करा दे रहे हैं। एडोलसेंस क्या है, एक तरीके की किशोरावस्था होती है, एक तरीके की मतलब जोशीली एज होती है जिसमें बहुत सारे बच्चे नालायक भी हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुधर भी जाते हैं, लाइफ में आगे भी बढ़ जाते हैं। तो adolescence like a body leads to reproductive and changes. What are changes? So what are changes? Maturity and some changes. And boys release a hormone, testosterone, and girls में कौन सा हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एंड अगर पुबर्टी की बात करें तो इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, तो हम कह सकते हैं कि हाइट, बॉडी शेप, वॉइस, स्वीट एंड सेक्स ऑर्गन्स, मेंटल, इमोशनल एंड मैच्योरिटी। और बॉयज में अगर हम कह लें तो फेसेस, हेयर में इनमें चेंजेस दिखाई देगा एडोलसेंस में, चेस्ट में दिखाई देगा एंड हेयर ऑफ आर्म्स में दिखाई देगा। और इसी तरीके से गर्ल्स में उनके ब्रेस्ट डेवलप करते हैं और उनके जो हेयर ऑफ आर्म्स उसमें भी वो आप जो है डेवलप करने लगते हैं। इसके बाद है हार्मोन्स जो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन में कौन सा ग्लैंड होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये एक डक्टलेस ग्लैंड होता है और ये जो डक्टलेस ग्लैंड होता है ये ब्लड के द्वारा सेक्रेट होता है। और ह्यूमन में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये सेक्रेट क्या करता है, तो ये केमिकल को सेक्रेट करता है। और हार्मोन का जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और इस हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती है, तो जो पबर्टी होती है, जो एडोलसेंस होती है उसमें चेंजेस आते हैं। जो मेनोपॉज होता है उसमें आपको चेंजेस दिखाई देंगे, या मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बोल सकते हैं, या किसी भी मेल या फीमेल के उनमें बिहेवियर में चेंजेस दिखाई देंगे, या उनके ग्रोथ में दिखाई देगा, या उनके ऑर्गन्स में दिखाई देंगे। अब हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये सेक्रेट करता है लिमिटेड क्वांटिटी टाइम टू टाइम, और हार्मोन रेगुलेट भी करता है उनके नर्वस सिस्टम को। अगर हम कह दें कि जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो फ्लो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो मेनार्की। और अगर डिटरमाइन हम करते हैं सेक्स ऑफ बेबी तो हम कह सकते हैं कि टोटल मेल में या फीमेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो क्रोमोसोम होता है यही किसी भी मतलब चीजों को बताने का काम करता है, मतलब कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने बताया कि 10 से 12 ईयर में स्टार्ट हो जाता है, 25 से 60 ईयर्स में स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने को मेनोपॉज बोलते हैं, स्टार्ट होने को मेनॉर्की बोलते हैं। और मेल और फीमेल में टोटल कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 सेम होते हैं। डिफरेंट आपका होता है ओनली 1 क्रोमोसोम जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो जब एक्स मेल फीमेल का और मेल का एक्स मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा, तो क्या करे डेवलप करेगा, तो गर्ल्स डेवलप होगी। और अगर एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो बॉयज डेवलप करता है ना। इतनी सारी चीजें आपको हमने आज बताया है।
है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप पूरी ईमानदारी से इस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएंगे, और अपने छोटे भाई को बहुत सारा प्यार इस माध्यम से देंगे। तो हाँ, मैं विकास पांडे, पांडे क्लासेस, ये जो हमारा ब्रांच है न्यू दिल्ली मोहन गार्डन में स्थित है। अगर आप मोहन गार्डन के निवासी हैं और आपने पांडे क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है तो कोशिश यही करिए कि जल्द से जल्द आप एडमिशन लीजिए यहाँ पे। हमारी यही गारंटी है कि आप में जरूर चेंजेस होगा। धन्यवाद, थैंक यू।